हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू फंड ऑफर के बारे में। न्यू फंड का ऑफर मतलब कि एनएफओ, ठीक है। एनएफओ का फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है न्यू फंड ऑफर। आज हम जिससे एएमसी के बारे में बात करेंगे वो हमारा एएमसी है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक न्यू फंड ऑफर जो है वो लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स दूंगा कि ये फंड कैसा है, कहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा, कितने पैसे से हम इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्या ये एडवांटेज है और क्या क्या चीज है फंड के बारे में, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी जानकारी जो है वो मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको फंड का नाम बताता हूं कि यहाँ पे हमें फंड का नाम क्या देखने को मिलता है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पे आपको काफी बड़ा नाम देखने को मिलता है। मैं अपने हर एक वीडियोस में आपको ये बताता हूँ कि नाम के अंदर में ही ये चीज छुपा होता है कि हमारे पैसे को ये फंड कहाँ लगाने वाला है। जैसा कि आप इस फंड का नाम देख पा रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो है ये हमारा एक एएमसी कंपनी है। तो ये क्या करेगा, हमारा पैसा जो भी रहेगा उस पैसे को यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो है वो मैनेज करने वाला है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो पहला तो ये चीज भी क्लियर है कि ये हमारा एक इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी 500 आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड जो है ये 500 कंपनी को टारगेट में लेकर के चलेगी, टारगेट में लेकर के चलेगी, ठीक है। इन्वेस्ट कितना में करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 500 कंपनी जिसके अंदर में आपका लार्ज कैप पूरा आ जाएगा, मिड कैप पूरा आ जाएगा और आपका पूरा स्मॉल कैप जो है वो आ जाएगा। यानी कि 500 कंपनी को टारगेट में लेकर के चलेगी। और उसके बाद में देखने को मिलता है मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो मोमेंटम का मतलब ये होता है कि ये ना जो भी कंपनी को टारगेट में लेकर के चली है उसमें से ये कंपनी को चुनेगी। किस बेस पे कंपनी को चुनेगी, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले 6 महीने के अंदर में। तो जो कंपनी पिछले 6 महीने के अंदर में अच्छा परफॉर्म किया होगा 500 कंपनी में से, उसमें से यहाँ पे हमारा फंड मैनेजर जो है वो इस फंड के लिए 50 कंपनी को चुनने वाला है। यानी कि आपके पैसे को जो लगाया जाएगा वो 50 कंपनी के अंदर में लगाया जाएगा, जिस वजह से हमें इस फंड का नाम देखने को मिलता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। यानी कि 500 कंपनी है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन उसमें से हम केवल 50 कंपनी को चुनकर ही अपने पैसे को लगाएंगे। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। और ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का फंड है, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक हमारा एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जहां पे बहुत ही कम रिस्क लिया जाएगा, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस वाले फंड के अंदर में जा रहा है तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन एक इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है जिस वजह से थोड़ा रिस्क जो है वो कम जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस एनएफओ में आप कब से कब तक अपने पैसे को लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस फंड का जो लॉन्चिंग डेट हमें देखने को मिलता है वो है 4 सितंबर। यानी कि 4 सितंबर 2024 से लेकर के आप 18 सितंबर 2024 तक इस फंड के अंदर में पैसे को डाल सकते हैं। इसके बाद फिर से ये क्लोज होगा, उसके बाद दोबारा ये फंड आएगा जब ये फंड हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन एनएफओ का जो टाइम पीरियड है वो 4 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक ही आपके पास टाइम है। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम कब तक अपने पैसे को यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मेन पॉइंट ये बचता है कि हम कितने पैसे से इस फंड के अंदर में निवेश कर सकते हैं। अब निवेश करने का म्यूचुअल फंड में दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम एसआईपी कहते हैं, और दूसरा होता है लमसम। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 500 रुपए होने चाहिए, तब आप इस फंड के अंदर में एसआईपी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं वो है हमारा लमसम। तो लमसम करने के लिए आपके पास मिनिमम अमाउंट जो है वो भी 500 रुपए होने चाहिए। यानी कि 500 में आप एसआईपी भी कर सकते हैं और 500 में आप लमसम भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कैटेगरीज के अंदर में पैसा डालना है तो आपके पास 500 रुपया जो है वो होना चाहिए। लगभग हमने बेसिक सारी चीजों को जान लिया है। अब हम ये जानते हैं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो एनएफओ में हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बीच का आंकड़ा बता दूं तो 0.40% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिया जाएगा, लिया जा सकता है। मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही लगेगा, 0.40% के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने इस फंड के अंदर में पैसे को लगा दिया है, आपने 500 लगाया या फिर 5 लाख लगाए, जो भी आपके पास अमाउंट है वो आपने लगाया। मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लगाएं, ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
अगर आपने लगाया तो कब आप उस पैसे को निकालेंगे तो आपको चार्ज लगेगा, जिस चार्ज को हम एग्जिट लोड कहते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड रखा गया है वो हमें 15 दिनों का टाइम पीरियड देखने को मिलता है कि अगर आपने जो भी पैसा को लगाया है, अगर आप उस पैसे को 15 दिन के अंदर में विड्रॉवल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो है वो लगने वाला है। तो बेसिक मैंने आपके सामने फंड की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे रख दी है। अब बच जाता है कि ये फंड किस कैटेगरीज का है। तो ये तो प्योर इक्विटी है, 100% इक्विटी है, और इसके अलावा ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। यानी कि फ्लेक्सी कैप कहने का मतलब कि 500 कंपनी है हमारे पास, लेकिन फंड मैनेजर चाहे तो कहीं पे भी लगा सकते हैं 500 कंपनी में, तो यहाँ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो इसलिए ये फंड हमारा एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज का फंड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी जो है फंड के बारे में काफी अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोज जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।